शशिकांत यादव, उपेंद्र कुमार, सुबोध, अनिल, रंजीत, अमित, रजक, चंद्रशेखर, दीपक, रवि, शिवम यादव। क्लास लाइव हो गई क्या? मैं भी पूछ रहा हूँ भाई। हाँ, जैसे क्लास लाइव हो जाए तो मुझे बता देना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बजरंग भाई नमस्ते। नमस्ते। कपड़ा से गुड मॉर्निंग रवि कुमार। पता नहीं भैया पोस्टपोन कोई एग्जाम होगा नहीं होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना। हिमांशु, आप अपने बैच का पूरा नंबर लिखो पहले। चलिए लाइव हो गया। चलो भाई, आज आपकी जो क्लास है वो 2-3 मिनट लेकर स्टार्ट होगी, पर कुछ इशू वगैरह टेक्निकल क्या आया था, फिर मैंने फ़ोन किया ऊपर, तो खैर वो रिजॉल्व हो गया। वीडियो क्लियर है? ठीक है, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, सब कुछ ओके है। मोबाइल चेक करो अपना। तो आज मैं आपके लिए PDF से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चन कम करेंगे क्लास में। उससे पहले टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, तो इकट्ठे जो है हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो पिछले 2-3 दिन में हमने पढ़ा है मैग्नेटिज्म में, वो सारी बातें। ठीक है, लाइव हो गया? चलो ठीक है, लाइव है, ठीक ठीक है। हिमांशु, मैं बोलता हूँ आज, एक सेकंड चेक करता हूँ मैं। एक बच्चा कुछ बोल रहा है, देखते हैं इसकी जो क्वेरी है वो जेन्युइन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं लास्ट क्लास में आपको बोला गया हो हिमांशु की भाई बैच खत्म हो गया है, ऐसा कुछ बोला तो नहीं गया था लास्ट क्लास में? वो देख लेना लास्ट क्लास को पूरा। और बाकी जो है भाई, आप केमिस्ट्री की जो बात है वो बायो की क्लास होती है मैम की, तो मैडम से पूछा करो बायो में, फिजिक्स में पूछने से क्या फायदा होगा, है ना। मैडम से पूछा करो एक बार। चलो नेक्स्ट सेकंड, चले चलो आगे आते हैं। लिखेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग की स्पेलिंग लिखाऊंगा मैं, करंट कैरी करना, कैरिंग की स्पेलिंग मुझे मजेदार से नहीं लग रही है। एक बार बच्चा बता भाई कोई, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी लिखेंगे किसी धारावाही चालक पर, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। राइट है। चलो, पता नहीं क्यों सुंदर सी लग रही थी, अब आप लोगों ने कह दिया ठीक लगने लगी। देखो एक बार पहले कल की क्लास आते हैं, इस टॉपिक पर आने से पहले, और कमेंट बाजी कम से कम करना, सब बच्चे देखते रहना। देखो अभी बात देखना कि कल हमने आपको बताया था कि हमारे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेफ्ट से राइट बना दूं मैं, राइट से लेफ्ट बना दूं, कागज के तल में अंदर को, कागज के तल में बाहर को, वाली चीज है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास में कोई चुंबकीय क्षेत्र हो और उसके अंदर कोई आवेशित कण, कोई चार्ज पार्टिकल भाग रहा हो, तो अगर वो आवेशित कण किसी एंगल पर भागेगा तो उसके ऊपर बल लगेगा। तो हमने कल पढ़ा था कि जो चार्ज पार्टिकल भागता है, आवेशित कण जो भागता है, उस पर बल लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ तक की बात मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी पढ़ के आए हैं। तो अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबक के आसपास का क्षेत्र है, तो किसी चुंबक के आसपास अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को भगाओगे किसी कोण पर, किसी एंगल पर, तो उस पर बल लगेगा। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चलेगा तो कोई बल नहीं लगेगा, रुका हुआ होगा तो कोई फोर्स बल नहीं लगेगा। ये हमने कल पढ़ा था। ऐसे ही बेटा जैसे कोई आवेशित कण पर चार्ज पार्टिकल भाग रहा हो, उस पर बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में आप कोई तार रख दो जिससे करंट पास कर रही हो, उसमें बल लगता है। तो आज हम क्लास में बात करेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम एक वायर रखते हैं, एक तार रखते हैं, जिसके अंदर करंट बह रही हो, तो उसके ऊपर भी फोर्स, उसके ऊपर भी बल लगेगा। तो उसके बाद हम क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, आज प्रैक्टिस क्लास नहीं हो रहा क्योंकि मेरी क्लास है आज, अभी आपकी क्लास खत्म होकर निकलूंगा और रात के 8 बजे तक ऑफलाइन क्लास है, तो शायद इस वजह से उन्होंने शेड्यूल में नहीं लगाई होगी। सोचा भाई मास्टर जी का ज़्यादा शोषण हो जाएगा, तो वे 7 से लेंगे क्लास, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने कुछ एहसान कर दिया हो। मैं भी देख रहा था क्या 7 वाली लाइफ में लगा कि शायद इसलिए लगाई होगी कि भाई एक 8 से 9 क्लास है, मैं वो घर से लूँगा, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा मॉडल टाउन मुखर्जी के पास, फिर वहाँ 10 बजे से रात के 8 बजे तक क्लास है, थोड़ा ब्रेक है वैसे, इसलिए शायद नहीं लगाई होगी। देखो और यहाँ जाओ बेटा, हमारे पास में ये एक समान चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने कहा था लाइन में बिल्कुल पैरेलल बनाऊं और समान दूरी पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें लिखते हैं 20 है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैं एक वायर रख रहा हूँ, एक वायर जिसमें करंट पास कर रही है आई, यानी कि धारावाही, जैसे धारावाही हो, तो किसी धारावाही चालक को मान लो कि मैंने थीटा एंगल रख दिया चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस पर जो बल लगेगा उस बात है। देखो अगर किसी तार में करंट हो तो उसे बल लगता है आई वी एल साइन थीटा। बेटा यहाँ पे एल जो है इस वायर की लंबाई है, एल का इसकी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि तार में जितनी ज्यादा करंट होगी उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। दूसरा, जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला का 50 टेस्ला का है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, है ना, तो उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यानी कि बिल्कुल जो मैं कल फॉर्मूला पढ़ा था उसके जैसा ही माहौल है यहाँ पर भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना कि अगर किसी तार में करंट फ्लो कर रही हो तो उस पर जो बल लगता है वो होता है आई बी एल साइन थीटा के बराबर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताओ कि इस वायर में जिसमें करंट है, मैं इस वायर को चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रख दूं जिसके अंदर करंट भी हो, उसके ऊपर कोई बल ना लगे, कोई फोर्स काम ना करे। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को, करंट कैरिंग कंडक्टर को कैसे रखा जाए कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, चुंबकीय क्षेत्र भी है, उसके अंदर करंट भी लेकिन कोई फोर्स ना लगे। प्रैक्टिस वाली जो क्लास होती है पढ़ा को कैरियर बिल पे होती है, पेड़ बैच, लेकिन उसके साथ में होती है। ठीक है, ये बताओ आप इधर, हाँ कौन आएगा उसका? अच्छा केस फर्स्ट। देखो बेटा आपके पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, अगर आप इस चुंबकीय क्षेत्र के ठीक साथ साथ वायर रख दो, जैसे आपने वायर लिया है और वायर आपने रख दिया ऐसे, और आपने वायर को ऐसे रख दिया, ये वायर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। भाई जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन वायर दिया आपने, ये वायर आपने रखा बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, और करंट ठीक इसके अपोजिट फ्लो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी थीटा कितना लिया 180 डिग्री। यानी अगर आपने वायर को चुंबकीय क्षेत्र से 0 डिग्री पर रखे हैं, 180 पर रखे हैं, तो क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है
और साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है, यानी फोर्स होता है आई बी एल साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अगर जीरो होगी या 180 होगी तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तो फोर्स लगेगा जीरो। तो आप किसी वायर को अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ रख दें, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आप वायर दो, आप करंट चाहे उसके ठीक साथ साथ पास कराओ या ठीक अपोजिट, यानी थीटा चाहे 180 हो चाहे 0 डिग्री हो, कोई फोर्स काम नहीं करेगा। तो फोर्स जीरो कब लगता है? अगर वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। इफ वायर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा जाए, थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखोगे तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू 0 180 होगी, फोर्स लगेगा जीरो। अच्छा, अगर मैं इस तार को कैसे रखूं जिसके अंदर करंट पास कर रही है, इस तार को मैं चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रखूं इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगे, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं, जो बच्चा 90 डिग्री बता रहा था नवीन बंसाली, बेटा 90 डिग्री पे खेला तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अगर तो चाह रहा है कि तार पर मैक्सिमम फोर्स लगे तो आपको उसे 90 डिग्री के एंगल पर रखना पड़ेगा, जहां पे साइन आ जाए ना फॉर्मूले में, तो थीटा की वैल्यू 90 रखने पर मैक्सिमम मिलता है। ये कल भी तो बताया था, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। अगर आपने इसके अंदर वायर जो रखा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र से ठीक 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया, 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? अगर थीटा की 90 डिग्री ले लेंगे तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, साइन का अधिकतम मान एक ही तो हो सकता है, कई बार बता चुका हूं मैं क्लास में। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो फोर्स होता है आई बी एल साइन थीटा। और थीटा की 90 साइन 90 मैक्सिमम, तो फोर्स भी लगेगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, लंबवत। इफ वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यदि तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, तो लंबवत रखेंगे तो फोर्स लगेगा मैक्सिमम। तो परपेंडिकुलर वाले केस में लंबवत, ठीक है? तो अगर कोई तार ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाए परपेंडिकुलर, तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और साइन का अधिकतम मान 1 ही हो सकता है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू को मिलेगी, थीटा 90 पुट करेंगे, तो अगर तार परपेंडिकुलर रखा हुआ तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। लेकिन अगर तार को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दें और करंट जो चुंबकीय क्षेत्र के सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ये चुंबकीय क्षेत्र के ठीक अपोजिट हो, अगर दोनों अपोजिट होंगे तो थीटा की वैल्यू 180, तो साइन 0 हो या साइन 180 हो, दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो फोर्स लगेगा 0। यानी जो तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ रखा होता है तो फोर्स 0 महसूस करता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा होता है तो मैक्सिमम, यानी फोर्स 0 का पैरेलल पे और परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम। बाकी किसी एंगल पर रखोगे तो मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम लगेगा। तो हमने कल भी ये तो पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल भागता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भागे तो कोई बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भागेगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है? तो हमने कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये हमारे पास में ये तो चल गया कि अगर तार में करंट है तो उसको फोर्स लगेगा आई बी एल साइन थीटा, लेकिन जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कल लिखा था, तो हो जाएगा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो कल हमने तरीका बताया, तो बच्चा कल नहीं आया तो समझ नहीं आएगा भाई, कल की क्लास लेना पड़ेगा एक बार। अदरवाइज फिर क्या करेंगे? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उधर को अपनी उंगली रखेंगे, फिंगर रखेंगे, तो फिंगर से रखेंगे जिधर को करंट फ्लो कर रही है तार में उधर फिंगर रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मैंने कहा हथेली का फेस रखते हैं, फेस ऑफ पाम, हथेली का फेस, और अंगूठा जो है हम जो है फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। एक दो क्वेश्चन आपसे पहले पूछ लेता हूं, फिर आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो बेटा, मेरे पास में एक चुंबकीय क्षेत्र है और क्रॉस का मतलब आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? कागज के तल में अंदर की ओर, इनटू द पेज, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल में अंदर की ओर, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो कागज के तल में अंदर की ओर है, मैंने इसके अंदर एक वायर रख दिया, और इस वायर में जो करंट जो है वो कुछ ऐसे फ्लो कर रही है जैसा आपको दिखाया गया है। तो आप बताओ कि इस वायर में जिसमें करंट है चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन बतानी, फोर्स किधर को लगेगा? तो आपको सर आपने बताया अगर तार में करंट हो तो फोर्स कैसे निकालते हैं? आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जिधर को करंट फ्लो कर रही है उंगली कर दो, तो करंट किधर को फ्लो कर रही है? ये इधर की तरफ, तो मैंने उंगली कर दी। हथेली का फेस किधर करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का है हथेली का फेस कागज के तल में अंदर को है, तो फेस अंदर को रखेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होता तो फेस ऐसे कर देते, तो अंदर की ओर। अब उंगली करो, अंगूठा इधर की तरफ वेस्ट डायरेक्शन में, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ऐसे आता तो बाहर की ओर, ऐसे आता तो अंदर की ओर। तो मैंने करंट जा रही है ऊपर को, हथेली का फेस अंदर की तरफ करेंगे तो अंगूठा जाएगा पश्चिम की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो वेस्ट डायरेक्शन होगी, वेस्ट, पश्चिम की ओर। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों का आंसर वेस्ट लिखा आ रहा है, सत्येंद्र का, अर्जुन का, अभिषेक का, शुभम का, बजरंगी, एक शुभम कुमार का गलत है, बाकी पूरी क्लास का सही है। बाकी और देखते हैं हम 2-4 क्वेश्चन। तो बेटा मैंने आपको बताया कल की क्लास में, अगर इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर कागज के तल में अंदर की ओर है, एक सेकंड रुको, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो। देखो एक चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल में बाहर की ओर, डॉट का मतलब क्या होता है? कागज के तल में बाहर की ओर। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर एक वायर रख दिया, और आपको बताना कि इस वायर में जो करंट पास कर रही है इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल में बाहर की ओर है, तो मेरा आंसर बाहर की ओर, आउटवर्ड या इनवर्ड, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज नहीं आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आएगा। तो इन सब कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जांपल होता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, जब मोटर बताएंगे तो बताएंगे इलेक्ट्रिक मोटर में करंट पास कराएंगे, चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ पे, तो फोर्स लगता है तो मोटर घूमती है। बहुत सारे एप्लीकेशन होती है इनकी। दीपक जिलानी, चंद्रा, अर्जुन यादव, दीपक नैन, बजरंगी, पूरी क्लास साउथ लिख देखते हैं कि साउथ आंसर है कि नहीं है। तो जब किसी तार में करंट होती है तो फोर्स होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जब करंट पास करेगी उधर उंगलियां कर दी, ठीक है, कर दी भाई साहब। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बाहर की ओर, तो हथेली का फेस बाहर की ओर, यानी अंगूठा गिरा नीचे, नीचे गिरने का मतलब है कि साउथ। बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं पीडीएफ से, इनके आपको आंसर देने हैं।
पहले एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई करो। एक दो बच्चे ने नोट आंसर दिया है, बाकी सबका साउथ ही था पिछले क्वेश्चन का। जहाँ हमारे पास मारे देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया गया बल सबसे बड़ा होता है जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना होता है 90 डिग्री। अभी हमने पढ़ा है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कंडक्टर प्लेस मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट एंगल बिटवीन कितना होगा, तो लार्जेस्ट फोर्स के लिए थीटा होना चाहिए 90 डिग्री। ये भी एक्सप्लेन किया था हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही तार पर लगने वाला बल शून्य होता है जब तार के बीच का कोण और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। देखो इस बार बोल रहा है कि लगने वाला बल शून्य कब होगा, तो लगने वाला बल शून्य तब होगा जब थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री या 180 डिग्री। यहाँ पे 0 ऑप्शन नहीं है तो 180 पे लगा देंगे। मैक्सिमम के लिए 90 और मिनिमम के लिए 0 या 180, आंसर बनेगा डी। ये बेटा क्वेश्चन इनमें से क्वेश्चन के सेट में क्वेश्चन आएगा कि कोई तार के अंदर करंट है, मैक्सिमम बल का अनुभव कब करेगा, तो यानी कि जब परपेंडिकुलर लंबवत रखा हो यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे हो। ये तो परपेंडिकुलर शब्द लिखा मिलेगा कि परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए लंबवत, और 0 कब होना चाहिए जब फोर्स की और सॉरी जब 0 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। ठीक है करना। क्वेश्चन नंबर 7 रोहित, अमित राजपूत, कनौजिया, शुभम कुमार, राजन शर्मा, साक्षी करते रहो। ये देखो कह रहा है कि ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स। अरे मैग्नेटिक फील्ड बेटा वैद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र है। एक चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता है। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। एक लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, एक वैद्युत आवेश अपनी दिशा के लंबवत। बेटा करना बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल लंबवत भागेगा तो मैक्सिमम फोर्स का अनुभव करेगा। फिर चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगता है क्यू वी sin थीटा। अगर थीटा के लिए 90 डिग्री लोगे, अगर थीटा के लिए 90 डिग्री तो sin 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा मैक्सिमम। तो अगर वैद्युत आवेश अपनी दिशा के लंबवत गति कर रहा हो तो मैक्सिमम लगता है, कोई बल नहीं लगेगा तो आंसर नहीं होगा। ये कह रहा है कि एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार, बेटा लोहा है तो लोहे पे बल लगता है, तो ये भी गलत हो गया। हाँ स्टेशनरी चार्ज, रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कोई बल नहीं लगाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, वी की वैल्यू 0, तो किसी बल का अनुभव नहीं करेगा, आंसर होगा सी ऑप्शन। और एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मैग्नेट रख दोगे तो मैग्नेट को बल लगता ही है। तो मैंने आपको बताया था ना कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें दूसरी चुंबक कोई लो चुंबकीय पदार्थ या गतिमान आवेश पर मूविंग चार्ज पर बल लगे। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब है कि वी की वैल्यू 0, तो एफ इक्वल टू होता है क्यू वी sin थीटा। तो वी की वैल्यू अगर 0 होगी तो फोर्स भी कितना लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करेगा बच्चा, ध्यान से करना। राजन शर्मा कह रहे मेरा गलत हो गया। अरे इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया तूने। अरे 270 पहले बेटा मिनिमम वाला एंगल लेना होता है। 270 सर्कल में थोड़ा घूम रहे हो। लिख रहा है कि यदि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, बेटा ऊर्ध्वाधर नीचे क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने कहा कि ऊर्ध्वाधर नीचे नहीं कि वर्टिकल डाउनवर्ड बोले इनटू द पेज का या इनवर्ड, एक ही बात है। तो कह रहा है कि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बह रही है और पश्चिम से पूर्व की ओर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो तार पर बल कितना लगेगा, बेटा बल लगाया पश्चिम से पूर्व की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र लगाया पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये मैग्नेटिक फील्ड है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। और धारा देखो जो करंट है ना बेटा वो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड कहो, इनटू द पेज कहो, चाहे इनवर्ड कहो। ऊर्ध्वाधर नीचे कहो, कागज के तल में अंदर की ओर कहो या अंदर की ओर कहो, एक ही बात है। लेकिन मेरा जो आंसर है वो वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि इनटू द पेज तो आ चुका है, लेकिन मेरा आंसर जो होगा वो इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात को। अच्छा अब हमें पता है कि F इक्वल टू होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, उंगली की तरफ करते हैं करंट की डायरेक्शन में, और करंट की तरफ फ्लो कर रही है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो करंट फ्लो कर रही है अंदर की ओर, तो उंगली अंदर घुसाएंगे में से करंट जो है इनटू द पेज है। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, इनटू द पेज, तो करंट फ्लो कर रही है ऐसे। अब चुंबकीय क्षेत्र की तरफ करेंगे हथेली का फेस कर दो, जब आप उंगली कल करोगे तो नीचे की तरफ गिर रहा है यानी कि साउथ, आंसर आएगा साउथ, फोर्स लगेगा साउथ डायरेक्शन। देखो अभी तक क्या होता था कि चुंबकीय क्षेत्र को वो इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज कहता था, इस बार उसने चुंबकीय क्षेत्र को इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज नहीं कहा, उसने कहा कि करंट फ्लो कर रही है इनटू द पेज। तो वर्टिकल डाउनवर्ड का मतलब ऊर्ध्वाधर नीचे का मतलब होता है कागज इनटू द पेज, कागज के तल में, तो करंट जा रही है कागज के तल में, तो जब करंट फ्लो करेगी तो उंगली कर दी, चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की तरफ को है, हथेली का फेस कर दिया उधर को, और हमने क्या किया तो अंगूठा नीचे की तरफ गिरा तो साउथ डायरेक्शन आएगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी तक क्या होता था कि पेपर में ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देता था कि कागज के तल में अंदर की ओर है या कागज के तल में बाहर की ओर है, और जो फोर्स लगता था वो पश्चिम पूर्व में आता था, या अगर ये चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम पूर्व में होता था कहीं तो इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज आता था। लेकिन उसने करंट कहा कि करंट वर्टिकली डाउनवर्ड यानी करंट कागज के तल में, तो कागज के तल में है इनटू द पेज है करंट, तो करंट की तरफ को तो उंगलियां करते हैं, तो उंगलियां मैंने कर दी कागज के तल में अंदर की ओर, तो हथेली का फेस करता है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ पश्चिम से पूर्व, तो पूर्व की तरफ को कर दिया, अंगूठा गिरा नीचे यानी कि साउथ डायरेक्शन। ये अंगूठा नीचे गिरा इसलिए साउथ है, और ये अंगूठा ऐसे आता आपकी तरफ को तो आउट ऑफ द पेज आंसर होता। ये अंगूठा ऐसे घुसा होता अंदर यानी कि इनटू द पेज होता, ऐसे आता तो नॉर्थ, ऐसा आएगा तो साउथ, और ऐसा आता तो पश्चिम, और ऐसा आता तो पूर्व, ठीक है। तो 11 वाला क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि बच्चों को ना ये इसकी तो आदत होती है इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज की, हथेली को इनटू द पेज करना या आउट ऑफ द पेज करना, लेकिन उंगलियां भी इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज हो सकती हैं, क्योंकि उसने क्या कहा कि करंट जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड है, ठीक है। ये देखो आसानी क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पूछा थोड़ी देर पहले। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर वैद्युत धारावाही तार पर कितना बल लगता है, समानांतर है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो फोर्स कितना होगा 0। उत्तर का कारण देना है, ये हमें नहीं देना, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए आता है ऐसा कारण दो।
सोलिनॉइड के हैं भी, ये कर सकते हैं, ये वाला हो सकता है कुछ, ये करना। पहले ऑप्शन पढ़ना ध्यान से, आंसर मिल जाएगा। मृदुपाल, आकाश, शुभम, मुकेश, बजरंगी, अमित, चंद्रशेखर चौहान, करते रहो, सब बच्चे करेंगे ट्राई। चलो बुला 10-20 सेकंड ले लो, लेकिन गलत नहीं करना है। कर लिया। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करता है। तार कैसा है? सीधा लंबा तार, अगर इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर सीधा तार तो सीधा है, जब उसमें करंट पास करेगी तो सीधे तार में करंट पास करती है, तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है सर्कुलर टाइप का बनता है। तो जो बिल्कुल नजदीक होगा, जहाँ पे जो नजदीक पॉइंट होगा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसमें मैंने कहा था कि आप आयरन का लोहे का बॉल डाल देंगे तो बहुत ही डार्क दिखाई देगा, वो दूर जाएंगे तो हल्का हल्का होने लगेगा। तो किसी स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर ऑन द सर्कल, ये हमारा आंसर बनेगा। देखिए बताओ, स्ट्रेट लाइन थोड़ा बनता है। जब मेरे पास में कोई स्ट्रेट कंडक्टर होता है, सीधा तार होता है, सीधे तार के आसपास मैंने इंपॉर्टेंट करके पाया भी था कि अगर तार सीधा हो, उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो सर्कुलर टाइप का बनेगा। तो जो नजदीक वाले सर्कल होंगे कि बताएंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूर वाले सर्कल बताएंगे कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। ये बताइए आपको बात कि तार सीधा है, आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा सर्कुलर टाइप का। ये सब सोलिनॉइड के क्वेश्चन हैं, इनमें सभी क्वेश्चन जो है शुरू पे चलते हैं वापस। एक क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास में कुछ आंसर आ रहे हैं। इसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में संपूर्ण प्रवेश करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, ये सबको दिखाई दे रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ को। और इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो संपूर्ण पर जा रही है ऐसे। तो कह रहा है कि जैसे चित्र दिखाया इलेक्ट्रॉन बीम पर कार्य करने वाला बल, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चार्ज पार्टिकल है, इन पर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला पता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब यहाँ देखो, इस पर जो बल लगेगा वो बताना कि कितना लगेगा। अब अच्छे देखना पड़ेगा ध्यान से कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ को है, इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आ रही है, तो इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज तो वो नहीं है, यानी कि मेरा आंसर जो है वो सी या डी में से एक होगा। तो मैंने कहा था कि इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज एक बार आना चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, यानी कि इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज जिक्र नहीं हुआ है। अच्छा दूसरी चीज, जिधर को चार्ज पार्टिकल भागेंगे उधर को उंगली कर देंगे, चार्ज पार्टिकल नीचे को भागा, इलेक्ट्रॉन नीचे उंगली कर दी। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? पश्चिम से पूर्व, उधर को हथेली का फेस कर देंगे। तो मेरा अंगूठा कहाँ आया? बाहर की ओर आया, बाहर की ओर। लेकिन बेटा जब ये सब कुछ करते हैं, मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो भी मेरी डायरेक्शन आएगी उसका ठीक उल्टा कर देंगे, यानी आंसर आएगा इनटू द पेज, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो आप इससे जो डायरेक्शन निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए है। तो आपने देखा कि चार्ज पार्टिकल नीचे को भाग रहा है, तो जो पार्टिकल भागेगा उधर उंगली करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हथेली का फेस कर देंगे, अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, अंगूठा बाहर की तरफ को। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो अंगूठा अंदर घुसा दिया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। जिनका आंसर इनटू द पेज आया है उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। ठीक, अच्छा अब आप ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखना, ये हमारे पास में बड़ा एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये लिखा करंट धारा, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, एक मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक, तो कह रहा है कि विच वे डज द वायर इन डायग्राम बिलो टेंस टू मूव, कि किस दिशा में गति करेगा, उस दिशा में गति करेगा तार। भाई एक तार को जिसके अंदर धारा है उसे आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो तार किस दिशा में गति करेगा? जिस दिशा में उसे बल लगेगा, यानी आपको बल की डायरेक्शन बतानी है कि उसे बल किधर को लगेगा, ये करो। अच्छा आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर जैसे हमारे पास में एक मैग्नेट हो, तो हम सभी को पता है ये नॉर्थ पोल है, मान लो मैग्नेट का साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ को जाती है और अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ की तरफ को। तो बाहर डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ से साउथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये नॉर्थ से साउथ। कुल मिला के समझो एक्चुअल में है क्या पूरा गेम? पूरा गेम ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है नॉर्थ से साउथ की तरफ को, ये और इसके अंदर ये क्या हो गया भाई? क्वेश्चन भाग जा रहा है, देखो कॉपी हो जाएगा क्या? देखें कॉपी हो जाएगा, तो थोड़ा दोबारा करना पड़ेगा। देखो ये बड़ा नॉर्थ साउथ की तरफ को जो है, नॉर्थ से साउथ की तरफ को ये कुछ ऐसे करके, ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसमें एक वायर रखा है, इसमें करंट पास कर रही है ऐसे। तो आपको बताना कि किधर को मूव करेगा ये, देखो फोर्स लगेगा, जब तार में करंट हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होता है क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ करंट पास करे तो आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जब करंट पास करेगी तो उंगली कर लो, करंट पास करेगी तो उंगली कर ली। अच्छा दूसरा चुंबकीय क्षेत्र किधर को है? नीचे से ऊपर की हथेली का फेस कर दिया, यानी कि फोर्स कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ, आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज लिखा मिलेगा पेपर में, या वर्टिकली अपवर्ड है ना, या आउटवर्ड। तो कागज की तरफ में बाहर की ओर की तरफ को बल लगेगा, आउट ऑफ द पेज डाल देंगे। यादव तो जो पढ़ाया पढ़ ले पहले, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो ठीक पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है। देखो
इसमें क्या किया इसने, नॉर्थ पोल इधर ले लिया, साउथ पोल इधर ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन होती है चुंबक के बाद नॉर्थ से साउथ की तरफ को, और ये करंट पास कर रही है। आपको पता है कि फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब करंट पास करेगी तो उंगलियां कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास में किधर को है, नॉर्थ से साउथ की तरफ को है, हथेली का फेस कर देंगे, तो किधर को आएगा, इनटू द पेज। यानी पिछले वाले क्वेश्चन में नॉर्थ इधर था, कहां चला गया क्वेश्चन, देखो इसमें नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, तो आउट ऑफ द पेज आया था। इधर से नॉर्थ ऊपर ले लिया, साउथ नीचे ले लिया, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, इसका आंसर क्या है, इनटू द पेज, ठीक है। हाँ, इनटू द पेज सबका आंसर सही आया। अब मैं आपके पास में लूप की बात करूंगा क्लास में, सर्कुलर लूप, धारावाही लूप, धारावाही लूप, सर्कुलर लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप। यहाँ जाओ, अब आप ध्यान से देखना सब बच्चे कि मेरे पास में एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट मान लो पास कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा है 9 बजे 12 बजे 3 बजे 6 बजे ऐसे घड़ी की दिशा में चल रही है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी से उल्टा। अरे बड़े ध्यान समझना बात को जो बताने वाला हूँ, इसका आगे बड़ा यूज करेंगे कल की क्लास में, एक बड़े काम की बताएगी अभी है, ठीक है। देखो अब मैंने आपसे कहा था कि अगर तार में करंट हो, एक सीधा तार हो, अगर सीधा तार में करंट है, सीधा तार में करंट है, तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो सर्कुलर टाइप का होगा। सीधा तार है, करंट पास कर रही है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा सर्कुलर टाइप का। लेकिन जब लूप में करंट होती है तो हम कैसे निकालते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में उंगली को घुमाओ, मैंने कहा लूप हो, जब करंट फ्लो करेगी, है ना, उधर उंगली घुमाओ तो अंगूठा आपको बताएगा यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर। यानी लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमा देंगे, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे, और यहाँ पे अंगूठा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देगा। अंगूठा जाता है फोर्स की डायरेक्शन बताता है, जहाँ पे वो वेक्टर वाला तरीका नहीं बताते, क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, आई एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, कि उंगलियां करो करंट की डायरेक्शन में, हथेली का फेस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, अंगूठा फोर्स बताएगा। तो जो हमने वेक्टर वाला तरीका अपनाया था वहाँ पे तो अंगूठा फोर्स बता रहा था। लेकिन जब लूप में करंट फ्लो कर रही हो, उंगलियां घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा बताएगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की ओर। यहाँ पे देखना उंगलियों को मैंने घुमाया तो आया बाहर की ओर। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना बात को, जो आपको बताने वाला हूँ अभी, सब ध्यान से देखना। अगर मेरे पास में ये मैं एक बार मैग्नेट ले लूँ, थर्ड चुंबक, इस बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसकी डायरेक्शन चुंबक के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर होती है साउथ से नॉर्थ। ये हमें पता बता रखा मैंने पहले ही, नॉर्थ से साउथ और अंदर होती है साउथ से नॉर्थ। यानी आप एक बात समझना कि आपको इसको देख के ऐसा लग रहा है क्या कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हालांकि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉर्थ पोल है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बाहर की तरफ निकल रही है और साउथ में अंदर की तरफ जा रही है। जो साउथ पोल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ घुसती है और नॉर्थ से बाहर को निकलती हुई लगती है। ऐसा लगता है हमें कि साउथ से नॉर्थ से बाहर निकली, साउथ में अंदर की तरफ घुसी। अब आप देखना ये लूप है, इसमें जब मैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकाल रहा हूं तो अंदर की ओर आ रही है। यानी अंदर की ओर आने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ कहां घुसती है, साउथ पोल में। यानी अगर मेरे पास में सर्कुलर लूप हो तो सर्कुलर लूप में अगर करंट जो है अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो तो लूप जो है साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। यानी जैसे छड़ चुंबक का जो साउथ पोल होता है कैसे बिहेव करता है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर घुस रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घुस रहा है। यानी अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो ये लूप किसी तरफ बिहेव करता है, साउथ पोल की तरफ। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है और बाहर की तरफ कहां से निकलता है, नॉर्थ पोल से। यानी कि अगर जो करंट है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि नॉर्थ पोल हो। यानी कि मेरे पास अगर कोई सर्कुलर लूप है, अगर मेरे पास में कोई सर्कुलर लूप है उस लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में जा रही है तो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। एक बार इसको उतार लो, ठीक है। अजय कुमार सर आपका हाइड रेटिंग, हाइड रेटिंग क्या होता है भाई अजय कुमार, कहां से पढ़ा तुमने शब्द ये नया, HYDRATING, हाइड रेटिंग क्या लिखना चाह रहे हो तुम? ये मैं लिखना तो आ नहीं रहा है खुद से है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा फंसाने की और आपको उसका आंसर देना है। देखिए बताओ, अगर किसी लूप में करंट फ्लो कर रही है किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में, तो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अकेला नॉर्थ अकेला साउथ पोल तो कभी हो नहीं सकता। मैंने आपको बताया था कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी अकेला पोल नहीं हो सकता, अकेला नॉर्थ अकेला साउथ आप कभी लेके नहीं आ सकते। तो लेकिन अगर किसी लूप में घड़ी की दिशा में करंट फ्लो कर रही हो ये तो साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है, तो ये कैसे हो गया? अकेला नॉर्थ अकेला साउथ पोल तो कभी प्रकृति में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो क्या एक लूप एक मोनोपोल बन गया क्या? तो बच्चा बताएगा इसका आंसर कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो थोड़ा चलो आप मेरा हाथ देखना, बहुत ध्यान देखना सब बच्चे, अपने अपनी तरफ से यहाँ देखना। मैं अपनी उंगलियों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा घड़ी की दिशा में, लेकिन आप सबको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत लग रही होगी। यानी कि मैं जैसे उंगली मैं देखूंगा मुझे लगेगा कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, लेकिन इधर से देखेंगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो आप सब उंगली को देखो, मुझे लग रहा है कि मैं घड़ी की दिशा में घुमा रहा हूँ, आपको क्या घड़ी की विपरीत दिशा लग रही है नहीं लग रही है? सब बच्चे बताना, ये देखो लग रही होगी। यानी जब आप किसी लूप को देखते हो, ये लूप अगर आपको जैसे करंट फ्लो करते लग रही है क्लॉकवाइज, आपको साउथ पोल लग रहा है, इसी लूप को आप इधर से जो बंदा देखेगा उसे घड़ी की विपरीत दिशा में करंट लगेगी। यानी इसी लूप का जो उधर वाला फेस होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है और इधर वाला साउथ पोल की तरफ। यानी यहाँ पे दोनों पोल हैं, एक पोल नहीं है। जब लूप का एक तरफ से देखोगे ये आपको साउथ पोल लगेगा, इधर देखोगे नॉर्थ पोल, इधर से साउथ, इधर से नॉर्थ। क्यों? अगर घड़ी की दिशा में मुझे लग रहा है कि करंट में फ्लो कर रही है, इधर से मुझे लग रहा है कि घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज है, तो उस तरफ खड़े व्यक्ति को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगेगी। समझ बात को? तो लूप जो है मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, उसमें भी दोनों पोल होते हैं, एक फेस साउथ पोल है तो दूसरी तरफ से देखेंगे तो नॉर्थ पोल लगेगा। एक सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, एक धारावाही लूप एक चुंबक की तरफ बिहेव करता है, एक तरफ से देखेंगे तो साउथ पोल, दूसरी तरफ देखेंगे तो नॉर्थ पोल, ठीक है। अच्छा क्या लिखेंगे? ये सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप बिहेव्स, ये सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, एक सर्कुलर करंट कैरिंग, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक ए मैग्नेट, एक धारावाही वृत्ताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय एक धारावाही वृत्ताकार लूप चुंबक की तरह व्यवहार करता है, की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। चलो तो आज इधर रखते हैं हम, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज तो फ्राइडे हो गया, अब तो मंडे को मिलेंगे, तब तक
एशिया कप का फाइनल हो चुका होगा, या तो मंडे को स्माइलिंग फेस के साथ मिलेंगे आपसे, नहीं तो हो सकता है कि मुरझाया हुआ मिले, क्योंकि 2 मैच हरा दिए, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर फाइनल में हार गए। तो हालांकि जिस तरह की टीम हमारी खेल रही है, संभावना तो ये है कि हम लोग मैच में जीतना चाहिए और कन्विंसिंग विन होनी चाहिए, बिल्कुल एक तरफा सी क्लोज मैच नहीं जाना चाहिए। जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस है टीम के जैसे कॉम्बिनेशन है, तो मंडे को हम देखते हैं कैसे मिलते हैं, चेहरे की रंगत उड़ी हुई या चेहरे की रंगत बढ़ी हुई के साथ। ठीक है, बाय, थैंक यू, टेक केयर।